राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में निर्मला ठाकुर को सप्त सिंधु फाउंडेशन दिल्ली द्वारा आयोजित प्रथम महाराजा दाहिर सेन सप्त सिंधु आजीवन सम्मान प्रदान किया। निर्मला ठाकुर ने शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सप्त सिंधु फाउंडेशन को महाराजा दाहिर सेन के नाम पर सप्त सिंधु सम्मान स्थापित करने पर बधाई देते हुए कहा कि सप्त सिंधु का जिक्र वेदों में भी आता है। ये 7 नदियों का विशाल क्षेत्र है, जिनमें 4 नदियां सतलुज, ब्यास, चिनाब और रावी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसलिए हिमाचल को सप्त सिंधु क्षेत्र की देवभूमि कहा जाता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रथम सप्त सिंधु सम्मान भी हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि ये सम्मान सिंधु नरेश महाराजा दाहिर सेन के नाम पर दिया जा रहा है, जिन्होंने आक्रांताओं के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया और देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे महान व्यक्ति को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि महाराजा दाहिर सेन के नाम पर दिया गया ये सप्त सिंधु सम्मान इतिहासकारों को पुनः अवलोकन का अवसर प्रदान करेगा। राज्यपाल ने कहा कि निर्मला ठाकुर आजीवन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। उनका सम्मान पूरे प्रदेशवासियों का सम्मान है। सप्त सिंधु संस्था तो इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं। मैं समझता हूं कि जो नाम उन्होंने रखा तो इस क्षेत्र के उपलब्धियों के आधार पर रखा। किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि उस क्षेत्र में चलने वाली नदियों से भी होता है और उस आधार पर उन्होंने रखा। यह सप्त सिंधु का क्षेत्र है जो साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े पुराने अच्छे लोगों को लाया है। आज उन्होंने श्रीमती निर्मला ठाकुर जी जो एक साहित्यकार हैं, उनको वह पुरस्कार दिया है। सप्त सिंधु दाहिर सेन सप्त सिंधु सम्मान के पुरस्कार को देने का काम किया है। मैं कुलदीप जी का भी और निर्मला ठाकुर जी का दोनों के लिए आभारी हूँ कि राजभवन में आकर के उन लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। देखिए, मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि भारत जो विश्व गुरु था, उसकी गौरवशाली परंपरा को जितना नुकसान आक्रांताओं ने नहीं किया, जितना नुकसान इस देश को गुलाम बनाने वालों ने नहीं किया, उससे अधिक नुकसान हमारी संस्कृति की हुई और उस संस्कृति का नुकसान करने का काम हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित साहित्यकारों ने किया, इतिहासकारों ने किया कि हमारे गौरव को ही उन्होंने पूरी तौर पर समाप्त कर दिया था। राजा दाहिर सेन वह प्रथम हिंदू राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी भारत भूमि में किसी भी आक्रांता को पग नहीं रखने दिया, लेकिन उनको सम्मान देने का काम नहीं किया गया, इतिहास में नाम दर्ज कराने का काम नहीं किया गया। मैंने इस नाते इस बात को कहा कि अब इतिहास का लेखन भी हो रहा है। जो लोग लिख रहे हैं, निश्चित रूप से मेरा आग्रह है कि वह वास्तविक इतिहास जो भारत का है वह लिखे। वहीं निर्मला ठाकुर ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुरस्कार प्राप्त कर उनका मनोबल और बढ़ा है और लेखक के रूप में अपनी कलम की शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा, जीवन में अपने लक्ष्य की सफलता के लिए आपको हर कदम पर अपने परिवार के समर्थन और शक्ति की आवश्यकता होती है और वे खुद को भाग्यशाली मानती है कि उन्हें ये भरपूर मात्रा में मिलता है। उन्होंने इसका श्रेय अपने दिवंगत पति न्यायमूर्ति एच.एस. ठाकुर को दिया, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही उन्हें लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया। For your rare achievement, it uplifts your morale and also brings everlasting glamour and glory in life. The earlier award given to me by the United States of America
has given me great incentive to strengthen the power of her pen as a writer. Ultimately, solace of mind, inner joy and happiness is the outcome of one's hard work, toil and suffering in life. When the mission of life is achieved and your distance dream is transformed into reality by the grace of God, one is at peace of mind by yourself, and this day is marked as a day of great rejoicing and celebration. हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।